एक बार को कल्पना करिए साहब, वो कह रहे हैं 3 लाख लोगों को रोज निकालेंगे तब जाके बंगाल का जो कल्चर है, बंगाली अस्मिता को वापस लौटा पाएंगे। सोनार बांग्ला 3 लाख लोग, और लोग कह रहे हैं कि अब सरकार बदली है तो घुसपैठिए कह रहे हैं अब डर लग रहा है। मतलब आप सोच कर देखिए, घुसपैठिए किस सरकार में सुरक्षित महसूस करते थे। अब ये सारे घुसपैठिए न्यूज़ 18 इंडिया जब वहाँ बॉर्डर पर पहुंचा तो उनसे बात की, साहब आप लोग क्यों वापस जा रहे हैं? कह रहे हैं हम तो घुसपैठिए हैं, हम यहाँ घुस आए थे और ये पता होते सोते कि हम घुसपैठिए, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना दिए गए। वो एक स्कीम चलती थी, वोट दो नागरिकता लो, डॉक्यूमेंट्स बना लो, मतलब आप हमें वोट दो हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, तुम मुझे वोट दो हम तुम्हें नागरिकता देंगे। नागरिकता मतलब क्या भाई, आधार वगैरह बना दिया, वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए वहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स बना दिए गए। घुसपैठ, वोट दो नागरिकता लो वाला कॉन्सेप्ट वहां पर चल रहा था। अब ये कह रहे हैं कि अब तो सरकार बदल गई, अब हमको डर लग रहा है, जाना पड़ेगा साहब। सरकार अगर ये बीजेपी चली जाएगी तो शायद फिर हम वापस आ जाएं। अब आप खुद तय करिए साहब, बीजेपी कितनी जरूरत है, बंगाल को थी और ये वोट की ताकत भी है साहब। लेकिन आप एक बार को कल्पना करिए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं आती और घुसपैठ के खिलाफ मिशन डेमोग्राफी शुरू ना होता तो शायद अंदाजा लगाना मुश्किल था तो तुष्टीकरण की जमीन पर किस तरह 55 साल तक घुसपैठ की लैंडमाइन बिछा दी गई थी। ये एक तरह के ना बारूद पर बैठा था भारत। ये एक तरीके का, मैं कह रहा हूं, ये बारूद, जनसांख्यिकी असंतुलन, घुसपैठ के बारूद पर था भारत। ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी घुसपैठियों को बेचारा बताकर, उनको पुचकार कर, कुछ लोग कह रहे दामाद बनाकर रखा हुआ इन लोगों को। आपका हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा इन लोगों को बिठाकर खिला रहे कुछ वोटों के चक्कर में। और भारत फंसा हुआ था साहब। देश के संसाधनों को लूटने की छूट दे दी गई, लेकिन मिशन डेमोग्राफी ने घुसपैठियों के पॉलिटिकल स्पॉन्सर्स की 55 साल की मेहनत पर पानी फेर दिया। 55 साल, क्योंकि मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया कि देश भर में एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। इसके लिए मोदी सरकार ने, अच्छा आज की खबर क्या है? आज की खबर है एक ऑफर आ गया है, एक ऑफर आया घुसपैठियों के लिए। ऑफर दिया साहब सरकार ने कि घुसपैठिए जाएं, वो खुद पर खुद लौट जाएंगे तो हम कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे, हम कोई केस भी नहीं करेंगे। ऑफर है ये, घुसपैठिए निकल लो, कोई केस नहीं होगा, चुपचाप चले जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि सरकार भी उनकी वापसी में हेल्प करेगी। एक बार सुनाई क्या कुछ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बयान, सुनाइए एक बार। भाजपा का मुख्यमंत्री आने के बाद पूरे बंगाल की भूमि से घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। ये तो मतलब अच्छा ऑफर है साहब, ये बढ़िया ऑफर है, घुसपैठिए निकल लो, वरना तो फिर क्या होगा। अमित शाह जी कह चुके हैं, अल्टीमेटम वार्निंग, वहां शुभेंदु, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ऐलान कर चुके हैं। ये तो अच्छा ऑफर है। उधर घुसपैठियों को मोदी सरकार के इस ऑफर के अलावा बंगाल में डिटेंशन सेंटर, स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर फेंसिंग, एआई ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग, अंडरग्राउंड सेंसर से घुसपैठ का परमानेंट इलाज शुरू हो चुका है। इसी वजह से भारत में करीब 50 साल तक बिछाई गई जो लैंडमाइन है ना, ये जिस बारूद पर बैठा था भारत, वो अब डिफ्यूज होनी शुरू हो चुकी है।